तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थाने ले आऊं पकड़ के, तुमको भी बताता हूँ कि क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ भी सिखाने लायक नहीं रहोगे। क्या मेरी बात थानेदार साहब से हो रही है? हाँ हो रही है। कौन बोल रहे हैं? एक बात बताइए थानेदार साहब, आप थाने में वर्दी पहन कर ड्यूटी करने जाते हैं या रील बनाने जाते हैं? बोल कौन रहे हो? रील बनाता हूँ मैं बनाता हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? देखिए, या रील बनाने का कार्य जो है वो आपका तो नहीं है। आपको तो जनता की सेवा करने का कार्य है। बोल कौन रहे हो? मीडिया से बोल रहे हो या फिर न्यूज चैनल से बोल रहे हो? मेरे फॉलोअर बोल रहे हो? बात कौन कर रहे हो? देखिए, आपका फॉलोअर तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं, और यही चीज़ आपको सिखाने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थाने ले आऊं पकड़ के, तुमको भी बताता हूँ कि क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ भी सिखाने लायक नहीं रहोगे। देखिए, आप गुस्सा मत करिए। मैं आपको बस यह दिखाना चाह रहा हूँ, यह बताना चाह रहा हूँ कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हर एक क्षेत्र में हर एक कार्य करने के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है। अगर आप वर्दी पहनकर ड्यूटी करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ सिर्फ ड्यूटी करनी चाहिए, वहाँ पर या रील वील बनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। पहली बात तुम मेरी ये सुन लो कि तुम बोल कौन रहे हो मुझे नहीं पता है, और जो भी बोल रहे हो मैं तुमको वहां पहुंच के बता दूंगा कि तुम्हें ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं रील बनाता हूँ या नहीं बनाता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी टाइम पे करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हारे मेरे रील बनाने से दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे पता है कि आप ड्यूटी अपने समय पर करते हैं और आज तक आपने एक भी छुट्टी नहीं ली है, इसलिए तो मैं भी आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ और यह समझाने का कार्य कर रहा हूँ कि यह जो एक ही चीज़ है जिससे आपके दामन पे दाग लग रहा है वो यह है कि आप ये वर्दी पहनने के बाद जो रील बनाते हैं उससे यह चीज़ जो है वो भ्रमित होती है, आपकी छवि खराब हो रही है। अरे मैं कौन सा रील बनाता हूँ कौन सा रील बनाता हूँ? मेरे वीडियो को देखा है तुमने? अगर तो तुम्हें पता भी होगा ना मैं कैसे रील बनाता हूँ। और दूसरी चीज ये कि तुम मुझसे प्यार से बात करोगे या प्यार से नहीं बात करोगे। और प्यार से नहीं बात करोगे तो फिर यहाँ पे कैसे हम बात कराएंगे, वो तुम्हें भी पता है। कहाँ पे फोन लगा, किसको फोन लगाया, ये तो अच्छी तरीके से जानते होगे। तो फोन लगाने से पहले तुम्हें पता होगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे तो पता है कि आप कौन बोल रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ। हाँ तो बताओ ना, फिर बताते हैं अच्छे से कि कौन बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, फिर तो मैं मतलब आप तरीका बताएंगे। मतलब आप रील बनाना नहीं छोड़ेंगे? मैं रील बनाना नहीं छोड़ूंगा। रील मैं बनाता हूँ, मैं अपने डीटीआर में अपनी ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद रील बनाता हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? और तुम लेकिन कौन होता है मुझे लेकिन ज्ञान कई देने सारी वाले? लेकिन कई सारी वीडियो में तो आपने वर्दी पहनने के बाद रील बनाई है। उन वीडियो का हाँ क्या तो कहेंगे वर्दी आप? पहनने के बाद रील बनाई है तो मैंने उसमें गाली तो नहीं दी, कोई अभद्रता तो नहीं की है ना। मैंने रील बनाई है, रील बनाई तुम्हें पसंद है तो देखो, नहीं पसंद है तो मत देखो। यार तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और इतनी देर से फोन करके बक 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 किए जा रहे हो यार, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी बकवास। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे काम है अभी। अरे एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पहले ये हाँ तो मैं जान सुन लीजिए रहा हूँ। पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन बोल रहा हूँ। हाँ मैं बहुत जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, बताओ कौन बोल रहे हो तुम? मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। माफ करिए सर, माफ करिए। गलती होगी सर। मैं अब कभी रील बनाऊंगा नहीं सर। मैं मोबाइल ही नहीं यूज करूंगा सर, अरे माफ कर दीजिए। अरे आप एक ही तरह से तोते की तरह पट 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 बोलने लग गए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सर माफी चाहेंगे सर, माफी चाहेंगे सर, अरे माफी चाहेंगे। बता दीजिए देखिए, सर। आप जो थाने में जाकर वर्दी में रील बनाने का कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे सिंपल और सरल भाषा में यही तो कह रहा हूँ कि यह कार्य आपको नहीं करना है। अगर आपको रील बनानी तो आप घर पर बनाइए। हाँ 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 सर। अब कभी कभी कोई 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 गलती नहीं होगी। महाराज जी माफ कर दीजिए, गलती होगी नहीं होगी अब। यह आपको समझ जाना चाहिए था, लेकिन आप तो जिस तरह से बात कर रहे थे वो तो मैं आपसे बड़े ही प्यार से बात कर रहा था, लेकिन आप तो एकदम अकड़ और तड़ में बात कर रहे थे। अरे नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बात करते महाराज जी। माफी चाहिए महाराज जी, गलती अरे हो देखिए, गई। हड़बड़ाइए मत, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आप एक बहुत अच्छे पुलिसकर्मी हैं और आप अपनी ड्यूटी भी सही तरीके से निभाते हैं। बस मेरा ये मानना है और ये कहना है कि आप जो ये रील बनाने का कार्य कर रहे हैं वो आप अपनी ड्यूटी आवर के बाद करें। नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा कभी नहीं होगा महाराज जी। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा महाराज जी, गलती हो गई, क्योंकि ऐसे ऐसा बात होता नहीं है कि करते जब आप महाराज यह कार्य करते हैं तो फिर जो सवालिया उठते हैं वो सब पर उठते हैं। आप पर भी उठते हैं और हम पर भी उठते हैं। जी। जी जी अगर बिल्कुल महाराज जी। कल के दिन कोई वैसी वारदात हो जाती है तो लोग कहते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो रील बनाने में बिजी रहते हैं। नहीं नहीं महाराज जी, तो समझिए दूसरों को महाराज बोलने जी। का मौका हमें नहीं देना, ये याद रखिएगा आप। जी जी जी, माफ कर दीजिए महाराज जी, गलती हो गई महाराज जी। ये आगे से आप ध्यान दीजिएगा। जी जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। चलिए ठीक है, रखिए।